नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि लगातार यूपीएस पेंशन को लेकर जगह जगह पे लोग अपनी मांग कर रहे हैं पेंशन को सुधारने के लिए। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे बेंगलुरु की ईपीएस पेंशन योजना को लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेंगलुरु स्थित आईटीआई रेटियो ऑफिसर एसोसिएट ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन की गणना में सुधार की मांग की है। संघ का कहना है कि पेंशन की गणना नेशनल पेंशन सिस्टम के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए 8% ब्याज दर लागू की जानी चाहिए। अब हम बात करें कि ईपीएस और एनपीएस के बीच क्या अंतर है, क्या हमें कौन सी पेंशन योजना हमें चूज करनी चाहिए। तो ईपीएस योजना में भी एनपीएस की तरह अंशदान किया जाता है, लेकिन दोनों में से पेंशन की गणना का तरीका अलग है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निर्धारित पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाती है, जबकि एनपीएस में यह पेंशन फंड के आधार पर होती है। एनपीएस के तहत पेंशन फंड में अर्जित राशि के अनुसार लाभ मिलता है, जबकि ईपीएस में पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के तहत की जाती है, जिससे पेंशनरों को मिलने वाली राशि सीमित रहती है। और एनपीएस में पेंशन फंड के आधार पर होती है, जिसके आधार पर उन्हें राशि जो मिलती है वो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, अच्छी राशि मिलती है। तो ये थोड़ा सा हमने आपको बताया कि किस प्रकार से क्या इनमें फ़र्क रहने वाला है। अब हम बात करें कि पेंशन राशि में असमानता। आईटीआईआरओ के अनुसार वर्तमान में ईपीएस 95 योजना के तहत 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औसतन 7500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जो सालाना 90,000 रुपये के बराबर होती है। ये उनके जमा पेंशन फंड पर केवल 3.06% की दर से रिटर्न दिखाता है। इसी प्रकार 25 साल की सेवा के बाद यह राशि 15,357 रुपये यानी कि 5.14% और 30 साल की सेवा के बाद 16,428 रुपये यानी कि 3.98 प्रति माह होती है। तो इसी प्रकार ये आपको देखिए कि सेवा दी गई। अब हम बात करें कि इनकी मांग क्या है, ये तो हमने बता दिया। अब इनकी मांग है कि हमारा जो 8% रिटर्न की हमें मांग की गई है कि जब हम इतने साल नौकरी करता है तो आप 4% बढ़ा रहे हो, 3%, हमें आप 8% रिटर्न दीजिए, जिससे कि हमें कुछ हद तक फायदा हो। संघ ने पेंशन फंड पर 8% ब्याज दर की मांग की है, जो मौजूदा पेंशन रिटर्न को सुधार सके। संघ के अनुसार अगर 8% ब्याज दर के आधार पर पेंशन की गणना की जाए तो 25, 30 और 35 साल की सेवा के बाद क्रम से 18,329 रुपये, 12,907 रुपये और 19,633 रुपये मासिक पेंशन मिलने चाहिए। इस प्रकार से आपकी पेंशन हो जाएगी अगर आप 33 के बाद या 35 के बाद रिटायर होते हैं, 25 के बाद होते हैं, और अगर आपका 8% ब्याज बढ़ा दिया जाए। और इतनी आपकी होनी भी चाहिए, क्योंकि आपका खुद का खर्च, दवाइयों का खर्च, आपकी लाइफ पार्टनर की दवाइयों का खर्च 60 साल के बाद में कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके की दवाई लागू हो ही जाती है। तो आपको इतना तो आपका पेमेंट बनता है। और अगर फिर भी आपकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है तो फिर से एकजुट हुई है, अपनी मांगों को जारी रखिए और जगह जगह आंदोलनकारी योजना बनाइए, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी एम्प्लॉयज़ आपके लिए एकजुट हो सके, एकत्रित हो सके। अब हम बात करें कि पेंशन वेल्थ की आंशिक निकासी की मांग। संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक ज्ञापन भेजकर पेंशनरों के लिए आंशिक निकासी का विकल्प देने की मांग की है। संघ का कहना है कि किसी आपत्ति स्थिति में पेंशनरों को पेंशन वेल्थ का कुछ हिस्सा निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपके घर में कोई हेल्थ को लेकर इमरजेंसी आ गई है, तो आपके पास ये होना चाहिए कि आप अपना जितना चाहे उसमें से कुछ पैसा निकाल सके और अपने अभी काम में ले सकते हो। और ये बात सही भी है आपकी मांग, क्योंकि जब आपको ज़रूरत है तब आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो बाद में उस पैसे से आप क्या काम आएगा। ईपीएस पेंशनरों का दावा है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बैंकों की ब्याज दरों से भी कम है। इसे सुधारने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ताकि पेंशनरों का जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी पेंशनर्स एकजुट हो सके, अपने लिए मांग कर सकें और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कार्यवाही कर सकें। इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।